अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो ब्रेस्ट का चिकन लिया, उसको मैंने इस तरह टिक्कों की शेप में काट लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से आपने इसको ड्राई कर लेना, इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए पेपर की मदद से। फिर उसके ऊपर मैंने लेमन निचोड़ा है, फ्रेश लेमन ले या आपके पास लेमन जूस है। अगर लेमन आपके पास नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट डालिए मैंने 2 टेबल स्पून, नमक गया है और मिर्ची है, हल्दी, ये मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और ये फ्रेश अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ था। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैरिनेशन के बाद आपने इसको अगर ओवरनाइट आप रखें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कम से कम आपने 2 से 3 घंटे तो इसको ज़रूर देने हैं ताकि जो मसाला है वो बोटियों के अंदर अच्छे से रच बस जाए। आप किसी की दावत हो या फिर ईद पे किसी भी टाइम आप ये बना सकते हैं। मैं ये बना रही हूँ अफ्तार में, तो अभी सुबह का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था अभी मेरे पास, तो मैंने इसे सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में कवर करके। यहाँ पे जी अफ्तार के टाइम जो है वो नज़दीक हुआ जाता है और उसके लिए मैंने वुड की सिक्योर्स ली हैं और मैं इसको अच्छे से एक दफ़ा जो मसाला है इसको फिर से मिक्स करके तो मैं इसके ऊपर इस तरह लगाती जाऊंगी। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने गरम मसाला पाउडर डाल लिया था, तो उसमें भी आपको पता है कि सारे मसाले ऑलरेडी होते हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आप पैकेट वाला मसाला डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पैकेट वाला मसाला अवेलेबल नहीं है तो सेम आप बिल्कुल इसी तरीके से आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं। और अगर आप सेम इसी मैरिनेशन के साथ आप इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं तो फिर आपका चिकन मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी और थोड़े से अभी मैंने आप लोगों के सामने इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए हैं, इसमें ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं गए और ये हर लिहाज से हेल्दी है। आप चाहें तो इसे फ्राइंग पैन में आप इसको कर सकते हैं या फिर आप कुकिंग रेंज में आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तवे पे आप इसको कर सकते हैं क्योंकि जो ब्रेस्ट का होता है गोश्त वो बहुत जल्दी गल जाता है अपने ही पानी में। इसके ऊपर पानी भी नहीं डालना पड़ता, एक दफ़ा चिकन पानी छोड़ता है तो फिर अपने ही पानी के अंदर ये फ़ौरन से ही गल जाता है। लेकिन जब हम इसको ग्रिल करते हैं तो उसका ये होता है कि इसके जो अंदर जो पानी होता है बिल्कुल वो भी ख़त्म हो जाता है। और वो अगर आप डाइटिंग पे हैं या आप हेल्थ कॉन्शियस है या आप आप ज़्यादा कैलोरीज आप नहीं लेना चाहते तो आपका जो बेस्ट वे आपके पास वो यही है कि आप ब्रेस्ट जो है इस तरह के चिकन आप ये लेके तो आप इसको इस तरीके से बना के खाएं। मैंने इसको तैयार कर लिया है। कुकिंग रेंज जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ, ऑन कर दिया हुआ था, तो वो भी प्री हीट हो चुका है। और साथ में मैंने इसके वेजिटेबल्स में ऐड करूँगी, ब्रोकली है, अनियंस हैं और टमाटोज़ हैं। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने एलुमिनियम की फॉइल लगा के रख ली हुई थी, तो अब मैं इसके ऊपर स्लाइसेस जो हैं ये रख दूँगी। मैंने इसके ऊपर ऑयल का ब्रश कुछ भी नहीं लगाया था, आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल का ब्रश जो है वो आप ब्रश की मदद से ऑयल इसको लगा सकते हैं। बहुत जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। अगर आप इसको कोयलों पे बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा और यम्मी लगेगी। और साथ ही मैंने ये वेजीज़ जो हैं वो भी मैंने दूसरे बेकिंग ट्रे में डाल दी हैं
इनके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक, मिर्च, ये बात मैंने मिक्स किया था। और यहाँ पे जी हमारे चिकन टिक्का जो है, चिकन टिक्का बोटी, वो रेडी हो चुकी हैं। मैंने अफ्तार के लिए बनाए थे। तो ये है मेरी प्लेट, बहुत मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर आपके पास ब्रेस्ट का चिकन नहीं है तो आप बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपने बिल्कुल ब्रेस्ट का ही आपने लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे अब बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।